गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। आज बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम देश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। एक बहुत बड़ी तरक्की की बुनियाद इस प्रोग्राम से रखी जा रही है। एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में लिखेंगे कि भारत अब एक विकसित देश बन चुका है, ये आज का दिन उसकी बुनियाद बने। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि भारत एक विकासशील देश है। आज जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तब भी हम उनको यही पढ़ा रहे हैं कि भारत अभी भी एक विकासशील देश है। लेकिन ये जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर इसको हमने ठीक से लागू नहीं किया तो यकीन मानिए हमारे बच्चों के बच्चे भी अपने बच्चों को यही पढ़ाया करेंगे कि भारत एक विकासशील है। लेकिन अगर पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को हमने ठीक से लागू कर दिया, मेरा पूरा भरोसा है कि 15 से 20 साल मैक्सिमम लगेंगे कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बदल देंगे इस इतिहास को कि भारत अब विकासशील देश नहीं, विकसित देश बन चुका है। इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम से ये तस्वीर बदलनी है कि भारत पढ़े लिखे, सक्षम और ऐसे युवाओं का देश है जो नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, नौकरियां बना रहे हैं। आज हमारे स्कूलों में हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि उनको हम जॉब्स के लिए तैयार कर, और दुर्घटना ये घट रही है, तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज हम अपने बच्चों को जिन जॉब्स के लिए पढ़ा रहे हैं, अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई करके जब वो जॉब मार्केट में जाके खड़े होंगे तो बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि जो जॉब्स आज दिख रहे हैं उन जॉब्स को कल तक कंप्यूटर खा गया। नीति आयोग से लेकर वर्ल्ड बैंक तक की आप कितनी योजना बनवा लीजिए, नेताओं के कितने ही आश्वासन ले लीजिए चुनावों में, कोई कहे कि मैं आके इतनी नौकरियां दे दूंगा, इतनी नौकरियां दे दूंगा, नेता बेवकूफ बना जाएगा, नौकरियां नहीं आने वाली। आज हमारे मुल्क में इतने जॉब्स ही नहीं है जितने बच्चे हम पढ़ा रहे हैं और जितने हमने पहले से पढ़ा के लाइन में खड़े कर दिए हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है। हमें जॉब क्रिएटर अपने स्कूलों से निकालने हैं, ये तस्वीर हमको बदलनी है बड़े पैमाने। हमारे पास लाखों सिविल इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हों और 25 करोड़ लोग एक छत के नीचे उनके लिए सोने के लिए एक छत उपलब्ध ना हो, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में कोई कमी तो है। हमारा सिविल इंजीनियर क्या कर रहा है? हमारा सिविल इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के सामने बैठा है, बोला मुझे इंजीनियर बना दो। अरे इंजीनियर तो कॉलेज ने बनाया था भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री तो कॉलेज ने दी थी, कहीं कुछ कमी रह गई ना। मैं उस कमी की ओर इशारा कर रहा हूँ। दूसरी तस्वीर, मुल्क में 17-18 करोड़ लोग आज भी रात को भूखे सोते हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, और इस देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस से निकले हुए लड़के लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है जो कह रहे हैं हमारे पास में काम नहीं। ये कैसे हो गया? इतने लोग भूखे हों और फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस को समझने वाली लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है कि हमारे पास में नौकरी नहीं है। इस मुल्क में 18 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, उस मुल्क में अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फूड साइंस कॉलेज से निकले हुए लड़के लड़कियों के पास काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। दिया क्या उनको? उनके साथ 6 साल 20 साल हमने किया क्या अगर वो भूखे लोगों को खाना उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? कि हम अपने बच्चों को नॉलेज तो बहुत शानदार देने में कामयाब हो रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट देने में कामयाब नहीं। ये ठीक ऐसा है जैसे एक बहुत शानदार माइक तो आपने बना के दे दिया, लेकिन उसका तार नहीं लगाया और वायरलेस सिस्टम है नहीं। अब मैं बोलता रहूं, आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। आज इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे सारे प्रिंसिपल्स और सारे टीचर्स ये सपना देख के इस प्रोग्राम को चलाएं कि आज की जो स्थिति है नौकरियों की, आज मेरे यहाँ देश में सबसे शानदार इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की और उसका परिवार सपना देखता है कि अगर ठीक से जुगाड़ लग जाए तो अमेरिका की फलां कंपनी में नौकरी करनी है, यूरोप की फलां कंपनी में नौकरी करनी है। इस तस्वीर को पलटना है सर, इस तस्वीर को इधर पलटना है कि हमारे देश के ये बच्चे बच्चियां कल को ऐसी कंपनियां खड़ी कर लें, इतनी शानदार कंपनियां खड़ी कर लें कि अमेरिका, यूरोप और जापान की किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सोच रही हो कि भारत की फलां कंपनी में नौकरी लग जाए तो जिंदगी बदल जाए। ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम केवल और केवल एक एक्टिविटी नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसमें आप 60 नंबर ले आए तो अच्छा पास हो गया, 80 नंबर लाए तो और अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो बच्चा टॉप कर गया। नहीं, ये इस सपने का हिस्सा है कि हमारे ये बच्चे बड़े होकर ऐसी कंपनियां खड़ी करें, इतनी शानदार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि दुनिया के सारे देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सोचें कि अगर हमारी फलानी भारत की कंपनी में आज हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा जिंदगी बदल जाए। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हुआ। कोई ये ना सोचे कि मैं किसी एरोगेंस में बात कर रहा हूँ कि बस अब हम आ गए, काम हो जाएगा, हमसे पहले नहीं हुआ। साहब ये टाटा स्टील हमने नहीं बना, और टाटा स्टील जिसने स्थापित की होगी, जिंदल स्टील जिसने स्थापित की होगी, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और तमाम नाम लो, इन्फोसिस,
ये सब कोई हमारे आज के स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नहीं हैं, ये भी किसी स्कूल से निकले ही हैं। लेकिन एक बुनियादी खामी मैं देखता हूँ, ये स्वीकार करते हुए कि काम बहुत शानदार हुआ है देश में, एक बुनियादी खामी मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ स्टील की इंडस्ट्रियाँ कब लगी। आप सोच के देखिए, सब पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे मुल्क में स्टील की इंडस्ट्रीज तब लगनी शुरू हुई जब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में 100 साल तक इंडस्ट्री ने काम कर लिया। हमारे देश में हर वो काम जिस पे आज हम अपनी इकोनॉमी को टिकाए हुए हैं, वो तब शुरू हुआ जब हमारे से ज्यादा कोई और उसमें आगे निकल गया था, हमने तब शुरू किए वो। हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी तब आती है जब अमेजन जैसी कंपनी दुनिया के सारे मुल्कों में धूम मचा चुकी होती है, तब हम एक फ्लिपकार्ट बना पाते हैं। वो कमी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, उस कमी को दूर कर लीजिए। हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट अमेजन से पहले बनने लगे। हम मेहनत करना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, टैलेंट खूब दे रहे हैं, मेहनत करना सिखा रहे हैं, हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम के जरिए हिम्मत दे दीजिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के जरिए हिम्मत दे दीजिए। यही बच्चे आपको बता देंगे कि फेसबुक इंडिया में कैसे बनाई जा सकती है। अगर हमको अपने देश को विकसित बनाना है, अगर हमको अपने देश के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सच करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि हमारा यहाँ का सबसे बढ़िया टैलेंट निकल के जब गूगल में काम करता है, अमेरिका की किसी कंपनी में काम करता है, अच्छा तो लगता है कि साहब हमारा बच्चा 10 लाख रुपए महीने के, 20 लाख रुपए महीने के पैकेज में चला गया। एक पेरेंट के रूप में, एक शिक्षा मंत्री के रूप में, एक शिक्षक के रूप में सबको अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा, हमारे स्कूल से निकला हुआ बच्चा, हमारे कॉलेज से निकला हुआ बच्चा देश की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जाके आज रिकॉर्ड पैकेज पे काम कर रहा है। अच्छा लगता है। लेकिन ये एक पेरेंट, एक टीचर और एक शिक्षा मंत्री से अलग हटके सोचिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोच के देखिए जो ये सपना रखता है कि मेरे देश की इकोनॉमी किसी दिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। उसके रूप में सपना देख के देखिए, आपको लगेगा ये क्या हो गया। मेरा जो बच्चा आज गूगल में जाके, किसी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में जाके प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को दुनिया के सारे मुल्क खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो अमेरिका की फलानी कंपनी को हो रहा है, तो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है। और मेरे हिस्से में क्या आ रहा है, देश के हिस्से में क्या आ रहा है? कुल मिला के 10 लाख रुपए का पैकेज, और हम 10 लाख रुपए के पैकेज पे खुश हुए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ की तनख्वाह भी आप कर देंगे अगर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों में हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट काम करने जाएंगे। हमको कोई हक नहीं है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखें। हर साल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चा 5-5 नौकरी करने वाले लोगों से और 5-5 बिजनेस करने वाले लोगों से जब क्वेश्चंस पूछता है तो उसका एक व्यू पॉइंट बनता है, नौकरी को लेके भी और बिजनेस को लेके भी। और हम कोई जजमेंट नहीं देते हैं उस पर कि अच्छा क्या है। बच्चा अपना निर्णय खुद निकालता है, बच्चे अपने क्षमताओं के हिसाब से खुद एक्सप्लोर करता है अपने आप। और सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट है जिसका आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको बिजनेस ब्लास्टर्स। आपके स्कूल के 11वीं और 12वीं के हर एक बच्चे के लिए सरकार ने 2-2 हजार रुपए मार्क किए हुए हैं, बजट किए हुए हैं। शर्त यह है कि उसके अंदर जिजीविषा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपका काम है कि उसके अंदर वो जिजीविषा पैदा करें कि मुझे कुछ करना है। वो बच्चा अकेले या अपने कुछ और मित्रों के साथ में, ग्रुप के साथ में, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चे के साथ ग्रुप में आके आपके सामने आता है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब कोई बच्चा अपना प्रेजेंटेशन लाए, आप हमें 20,000 रुपए दे दीजिए, या हमारे 3 मित्र हैं तो 6,000 रुपए दे दीजिए, तो आप उसका क्लास में प्रेजेंटेशन करा दीजिए, सारी क्लास के सामने। हर एक प्रोजेक्ट का क्लास में प्रेजेंटेशन करा दीजिए और क्लास के बाकी बच्चों को कह दीजिए कि इसकी बखिया उधेड़ दो। जितना क्लास के बच्चे अपने क्लास के ग्रुप्स को ग्रिल करेंगे, उतना उनका बिजनेस आइडिया और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एंटरप्रेन्योर्स का प्रोजेक्ट्स का कंपटीशन कराएंगे और स्टेट लेवल का कराएंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को इसी त्यागराज स्टेडियम में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप कार्निवाल कराएंगे 3 दिन। ये बहुत प्रोफेशनली डिजाइन किया गया कार्यक्रम है। जब यहाँ पर वो आपके दिल्ली के 100 बेस्ट एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के ग्रुप्स अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे होंगे, अपना कंपनी का बिजनेस डिस्प्ले कर रहे होंगे, तो उस वक्त देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स और उद्योगपति यहाँ पर उनको देखने के लिए आएंगे। और जिसको अच्छा लगेगा वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। हम उनको कहेंगे इन्वेस्ट करिए बच्चों की कंपनी। वो बड़े बड़े लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारे बच्चों का काम आगे बढ़ जाएगा। और कि 100 एंटरप्रेन्योर ग्रुप जिनका यहाँ डिस्प्ले होगा, उनमें से टॉप 10 ग्रुप्स को छांटकर टॉप 10 आने वाले ग्रुप्स को सीधे DTU, NSUT, IGDTU जैसी IP यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में सीधे एडमिशन मिल जाएगा BBA के प्रोग्राम में। कोई कंपटीशन नहीं देना पड़ेगा। इससे बड़ा कंपटीशन क्या होगा? तो ये एक तरह से आपके बच्चों के कंपटीशन की तैयारी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये बच्चे IGDTU में पढ़ेंगे या DTU में पढ़ेंगे या NSUT में जैसी यूनिवर्सिटीज में जाके BBA के प्रोग्राम्स में पढ़ाई करेंगे अपनी, तो इनकी ये जो कंपनियां आप स्थापित कराएंगे, यही अपनी वहां उनको प्रोजेक्ट के रूप में लेके जाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं में से कोई फेसबुक जैसी कोई कंपनी दुनिया के फलक पे छाएगी, ट्विटर जैसी कंपनी कल दुनिया के फलक पे छाएगी।